अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने आपको बहुत सी मोरल स्टोरीज़ और इस्लामी वाक़यात और कहानियाँ, ज़रबुल मिसल से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाई, तो आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाएंगे। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाय किए कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी का नाम है खुश इखलाक़ी। शारफा, शाहज़ेब और उशना स्कूल से आए तो उनकी अम्मी ने बताया कि तुम्हारे दादा जान लाहौर से आ चुके हैं और वो कमरे में तुम तीनों का इंतज़ार कर रहे हैं। मुँह धोकर यूनिफॉर्म तब्दील करके तुम इनसे मिल लो। जी अच्छा, उन्होंने तीनों ने एक साथ जवाब दिया। कुछ देर के बाद वो तीनों दादा जान के पास थे और उनसे बातें कर रहे थे। उशना ने दादा जान से कहा, इस बार आप हमारे लिए क्या तोहफ़ा लाए हैं? इस बार मैं तुम लोगों के लिए तोहफ़ा नहीं, इनाम लाया हूँ। इनाम? तीनों एक साथ कहते हैं, इनाम? कैसा इनाम? एक इनाम है और ये उसको मिलेगा जो सबसे ज़्यादा खुश इखलाक होगा, और ये तुम तीनों को साबित करना है। इसी दिन से तीनों बहन भाइयों ने खुश इखलाक़ी का मुज़ाहरा करना शुरू कर दिया। हर एक से हंस हंस के मिलना, दूसरे के काम आना, और उन्होंने इसको आदत बना लिया। दादा जान इस बात को नोट कर रहे थे कि ये सब इनाम के लालच में कर रहे हैं, मगर शारफा को देखकर उन्हें ये महसूस हुआ कि वो ये सिर्फ इनाम के लालच में नहीं कर रही, बल्कि वो हर एक से खुश इखलाक़ी से पेश आती है, और हर एक से खुश इखलाक़ी से पेश आना उसकी खूबी है, और वो ये सब कुछ इनाम पाने के लिए नहीं कर रही। एक दिन दादा जान ने सब बच्चों को कमरे में बुलाया और बोले, बच्चों, मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम ये सब इनाम पाने के लिए कर रहे हो। वो सब खामोश रहते हैं। मेरे ख़्याल में इनाम की हकदार शारफा है। मेरे ख़्याल में इनाम की हकदार शारफा है। वो किस तरह? शाहज़ेब और उशना ने पूछा। वो इस तरह के इसके हर तर्ज़ अमल से ये लगता है कि ये सब कुछ इसने किसी इनाम के लालच में नहीं किया, बल्कि वो हकीकतन खुश इखलाक है और हमदर्द है और फर्माबरदार बच्ची है, और वो हर काम में अपनी अम्मी का हाथ बटाती है और हर एक का एहतराम करती है, इसलिए ये इनाम उसे मिलना चाहिए। जी हाँ दादा जान, शाहज़ेब और उशना ने जवाब दिया। दादा जान, ये हर एक के काम आती है और हर एक से खुश इखलाक़ी से मिलती है। तो दादा जान जो है वो इनाम शारफा को दे देते हैं, और शारफा ने दादा जान से शुक्रिया के साथ उस इनाम को वसूल किया। दादा जान ने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों हमेशा इसी तरह खुश इखलाक़ी के दर्स पर अमल करते रहो और हर एक के काम आओ। जी हाँ दादा जान, मैं आपकी नसीहत को हमेशा याद रखूँगी, शारफा ने जवाब दिया। तो देखा बच्चों कि किस तरह से शारफा ने अपनी खुश इखलाक़ी के ज़रिए हर एक का दिल मोह लिया, और इसके साथ साथ उसने अपने दादा जान का भी दिल जीत लिया। कि बाकी बच्चे जो हैं वो इनाम के लालच में खुश इखलाक़ी से पेश आ रहे थे और दूसरों की मदद कर रहे थे, लेकिन शारफा जो है वो हकीकतन हर एक के काम आने वाली हमदर्द बच्ची थी, और उसने किसी तरह के इनाम का लालच नहीं किया, बल्कि उसने खुश इखलाक़ी को एक इबादत का दर्जा दिया कि खुश इखलाक़ी जो है वो एक ऐसा फूल है जो कि कभी नहीं मुरझाता। तो मिलते हैं किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके इखलाक अच्छे हों। तो हम सबको चाहिए कि अपने इखलाक को अच्छा करें, हर एक के दुख दर्द में काम आए, हर एक से हमदर्दी के मीठे बोल बोलें, ताकि दुश्मन तो दुश्मन अपने भी हमारे गर्विदा हो जाएं, और बल्कि अपने भी गर्विदा हो जाएं और दुश्मन भी हमारे ही गुण गाएं। तो उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।